是燃烧。广阔的天空，张口怀抱，张开了翅膀，我们飞向希望。就算跌倒不怕嘲笑，继续奔跑。就算烦恼不会逃跑，坚持到老。失去了全部，还有骄傲，我都忍受。我要自己去找，对酒当歌要深造，吹响青春季节号，年少的热情迎着风飘啊飘。我们前程知多少，吹响青春季节号，年少的热情迎着风飘啊飘。对酒当歌要深造，吹响青春季节号，年少的热情迎着风飘啊飘。我们前程知多少，吹响青春季节号，年少的热情迎着风飘啊飘。डोंट वरी, मैं तुम्हारे साथ हूं, ठीक है? तो अब हम दो डिबेटर्स का वेलकम करते हैं जो आमने सामने डिबेट करेंगे। थैंक यू। हेलो माय डिबेट फ्रेंड। हेलो। क्या सोशल डिसिप्लिन सबको मंजूर है? क्या सोशल डिसिप्लिन में कोई कमी है? हाँ, सोशल डिसिप्लिन की कमी में सेल्फ डिसिप्लिन काम करता है। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि सेल्फ डिसिप्लिन बस उसका एक सप्लीमेंट है। ये शब्दों की हेराफेरी करके कंफ्यूज कर रहा है। सप्लीमेंट इंपॉर्टेंट नहीं, बिल्डिंग को गिरने से बचाना क्या वो एक तरह का सप्लीमेंट नहीं? सेल्फ डिसिप्लिन एक सप्लीमेंट होकर भी इतना इंपॉर्टेंट क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ सप्लीमेंट जरूरी नहीं है। जिस सोसाइटी में एक परफेक्ट सिस्टम हो, वहाँ सोशल डिसिप्लिन आपके सभी एक्शंस को गाइड करता है। इंसान और चीजों को सोशल डिसिप्लिन गाइड करता है, सही कहा ना? अगर सेल्फ डिसिप्लिन को ज्यादा अहमियत दी गई तो तुम्हें नहीं लगता हम उसी डार्क और केओटिक फॉरेस्ट में चले जाएंगे? सेल्फ डिसिप्लिन की कमी का नतीजा ही डार्क फॉरेस्ट होता है, तो हम क्या कर सकते हैं? ह्यूमन नेचर पर हमारी राय अलग है, लेकिन इन्होंने सुना ही होगा कि अच्छाई ऊपर ले जाती है और बुराई नीचे गिरा देती है। इसलिए सोशल डिसिप्लिन से ज्यादा सेल्फ डिसिप्लिन डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट मतलब इम्पोर्टेंट होना है। मान लो मुझे हिंदी में 80 और मैथ्स में 40 मार्क्स मिले, तो क्या मुझे मैथ्स सीखना जरूरी नहीं? कमजोरी से ज्यादा जरूरी है उस कमजोरी को मिटाना। आपकी माने तो मैथ्स को बेहतर करने की बजाय मैथ्स स्कोर को बेहतर करना ज्यादा जरूरी है। सही कहा ना? अब हम फिर से दो डिबेटर्स का वेलकम करते हैं जो अभी हुए डिबेट राउंड को समराइज करेंगे। आपके पास 3 मिनट का वक्त है। सबसे पहले हम पॉजिटिव साइड का वेलकम करते हैं। चौंसी, अगर सफाई से अपनी बात सामने रखो तो अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। हड़बड़ी में काम हुआ तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगी। इससे तुम दिमाग शांत रख के खेलो। तुम्हारी प्लेन लैंग्वेज, सिंपल वर्ड्स। अब हम सब हथियार बनेंगे। थैंक यू चीफ जज। हेलो एवरीवन। मेरे डिबेटर साथी को लगता है कि इम्पोर्टेंस ग्रोथ पर डिपेंड है, लेकिन ग्रोथ क्या है? क्या सोशल डिसिप्लिन के साथ ही अच्छी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए ग्रोथ कहते हैं? सोशल डिसिप्लिन में एक दूसरे के लिए हम डिसीजन लेते हैं, क्या इसे ग्रोथ कह सकते हैं? हम आजाद रहना चाहते हैं लेकिन हम खुद को कंट्रोल नहीं कर सकते और हमें इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है, क्या हम इसे ग्रोथ कह सकते हैं? तो फिर ग्रोथ क्या है? हमें खुद को ग्रो अप कैसे करना है ये हम खुद से डिसाइड नहीं कर सकते हैं। जब मैं पहली बार कॉलेज में गई थी तो मैंने पूरी रात अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय किया था। तब मुझे ये लगा था कि मेरे लाइफ में मैं ही मास्टर हूँ। उस वक्त मुझे लगा था कि काश मुझे उन सभी सालों की आजादी वापस मिल जाती जब मुझे हर बात के लिए रोक टोक होती थी। मुझे एक अच्छा ड्रेस चाहिए जो शॉपिंग फेस्टिवल के दौरान मुझे कम कीमत में मिलता है। मुझे मेरे आसपास मिलने वाले सभी फूड को टेस्ट करना है और वो भी इतने कम रेट्स में। दैट्स अ गुड डील। मैंने 10 सालों में भी ज्यादा मेहनत की है और अब मुझे और कुछ नहीं करना। अब मुझे बस बेड में रहना है और क्लास बंक करनी है। दैट्स नॉट अ बिग डील फॉर मी नाउ। मुझे हमेशा इसकी कीमत नहीं चुकानी पड़ती है। मुझे किसी भी चीज को
वेस्ट करना अच्छा नहीं लगता है। मैंने कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम का सिंगल ब्रिज क्रॉस कर लिया है। 1 या 2 लेक्चर्स बंक करने में मेरे एक्सीलेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो फिर मैं कैसे खुद की लाइफ मैनेज नहीं कर सकती हूँ। लेकिन एक दिन मेरे कार्ड का बैलेंस माइनस हो गया, मेरा नाम रिवाइज ब्लैकलिस्ट में आ गया। ये कैसे हो सकता था? मेरे पैसे कहाँ है, मेरा टाइम कहाँ है? अब मैं क्या करूँ? मैं बहुत डर गई थी, इस बात को पेरेंट्स को बताने में डर गई थी। मुझे मिली हुई आजादी को खोने से डर रही थी। मैं फिर दूसरे की छत्र छाया में पलने वाली लड़की बनने से डर रही थी। और फिर मैंने हर जगह से कर्जा लेना शुरू किया और ऑनलाइन लोन्स भी लिए। मैंने मेरी प्रॉक्सी लगाने के लिए भी पैसे खर्च किए और मैंने ऑनलाइन असाइनमेंट्स भी खरीदी। लेकिन जब लोन के रिकवरी डिपार्टमेंट से फोन आया तो मेरे फ्रेंड्स ने मुझे पैसे दिए। अब क्लास की मेरिट स्टूडेंट, क्लास की एवरेज स्टूडेंट बन गई थी। जैसे कि अपोनेंट ने कहा, अगर सोशल डिसिप्लिन होता तो मुझे रोकता, सावधान करता, लेकिन उस पर थोड़ा विचार करने पर मेरी समझ में कि सोशल डिसिप्लिन मुझे छोड़ना नहीं चाहिए था। यही सच्चाई मेरे कानों में बार बार गूंज रही थी और मुझे डर का एहसास करा रही थी। क्या तुम जानती हो तुमने क्या किया? तुमने कितना फिजूल खर्चा किया। सोशल डिसिप्लिन हमें पसंद नहीं है, इसलिए हम उसे हमेशा जिंदगी से अलग करते हैं। लेकिन सोशल डिसिप्लिन हमारी लाइफ डोमिनेट नहीं कर सकता। हम खुद ही हमारे लाइफ मास्टर है। क्या हमें भी सोशल डिसिप्लिन का सहारा लेना चाहिए या खुद का मास्टर बनना चाहिए? फैसला आपका है। वेल डन टू आंजी, समरी राउंड भी जीत गए। अगले फ्री डिबेट राउंड में विनर और लूजर पता चल जाएगा। अगला राउंड है फ्री डिबेट। सबसे पहले पॉजिटिव साइड से एक डिबेटर खड़ा होगा और स्पीच देकर नीचे बैठेगा। उसके बाद ऑपोजिट साइड से एक डिबेटर खड़ा होगा और स्पीच देगा। दोनों साइड से बारी बारी स्पीच देंगे। जब एक साइड का टाइम ओवर होगा तो दूसरी साइड कंटिन्यू कर सकती है। थैंक यू। अगर हम में सेल्फ डिसिप्लिन है तो हम सोशल डिसिप्लिन फॉलो कर सकते हैं, तो सोशल डिसिप्लिन इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्या हमें खुद को कंट्रोल करने की आवश्यकता नहीं? गुलामों को चाबुक मार के उनसे काम कराया जाता था, तो क्या तुम इससे सेल्फ डिसिप्लिन कह सकती हो? लगता है ओपोनेंट्स अब भी पास्ट में जी रहे हैं। 2000 साल पहले गुलामों का जमाना था। आज के जमाने में हमें अपने एक्शंस की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। सेल्फ डिसिप्लिन तो क्या सोशल डिसिप्लिन रिस्पॉन्सिबल नहीं है? मेरी ऑपोजिट टीम का कहना है कि अगर हमने सेल्फ डिसिप्लिन छोड़ दिया तो दुनिया हमें छोड़ देगी। मेरे डिबेटर फ्रेंड को जेल में जाकर उन कैदियों से पूछना चाहिए जिन्होंने कानून तोड़कर सेल्फ डिसिप्लिन छोड़ दिया। तुम्हारी साइड ने ये मान लिया कि हर जगह सोशल डिसिप्लिन का फॉलो नहीं कर सकते। अगर तुम कॉलेज में सेल्फ डिसिप्लिन फॉलो नहीं करोगे तो कब करोगे? प्लीज बताइए। जब तक पुराना पेड़ ना काटा जाए नया नहीं उगाया जा सकता। रूल्स और रेगुलेशंस के बिना कुछ भी पूरा नहीं कर सकते। क्या कानून सेल्फ डिसिप्लिन से ज्यादा इफेक्टिव है? मुझे लगता है कि अगर तुमने कॉलेज में सेल्फ डिसिप्लिन डेवलप नहीं किया तो फ्यूचर में तुम्हें कंट्रोल करने के लिए लॉ की जरूरत पड़ेगी। कन्फ्यूशियस ने कहा है, अगर तुम खुद को नहीं रोक सकते तो तुम दूसरों को कैसे रोकोगे? इसका मतलब कन्फ्यूशनिज्म के मुताबिक सेल्फ डिसिप्लिन ज्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए, यहाँ इंस्पेक्शन का मतलब है रिफ्लेक्शन, और ये दोनों ही अलग चीजें हैं। और कन्फ्यूशियस ने जू परंपरा पर जोर दिया है, जिसके मुताबिक सेल्फ डिसिप्लिन के लिए सोशल डिसिप्लिन का होना जरूरी है। गलत। कन्फ्यूशियस कहता है कि बंधनों में परंपरा का पालन करो। ये भी तो एक सेल्फ डिसिप्लिन हुआ। चाइनीज लोग सेल्फ सुपरविजन की वकालत करते हैं, वो भी सेल्फ डिसिप्लिन है। सेल्फ सुपरविजन इतना इजी नहीं है, नहीं तो इतने क्रिमिनल्स क्यों होते? इसका मतलब क्या सेल्फ डिसिप्लिन डिफिकल्ट और इनएफिशिएंट है? एफिशिएंसी को छोड़ो, बड़े होकर सेल्फ डिसिप्लिन को फॉलो नहीं कर सकते क्या? नॉट एग्जैक्टली, लेकिन सेल्फ डिसिप्लिन ज्यादा फॉलो किया जाता है। तो क्या तुम्हारी मुताबिक ये इम्पोर्टेंट नहीं है? इंसान के बॉडी में बम हेड से ज्यादा हैवी होता है, तो क्या वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है? इससे जो उम्दा कर रहा है वो क्लियरली दिख रहा है, लेकिन अनजाने में उन्होंने दूसरे साइड की छोटी छोटी बातें मान ली है। तो तुम्हें लगता है कि बच्चों को सेल्फ डिसिप्लिन और बड़ों को सोशल डिसिप्लिन की जरूरत है? हाँ बिल्कुल। हमें क्यों लगता है कि एडल्ट ज्यादा सेल्फ डिसिप्लिन है? हमें लगता है कि बच्चों को ज्यादा सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए, लेकिन तुम्हारे लॉजिक के अनुसार हम चाहते हैं कि एडल्ट बच्चों को केजी के स्टूडेंट की तरह ट्रीट करें।
क्या ये सही होगा? क्योंकि अगर बच्चों में सेल्फ कंट्रोल ना हो तो बात और बिगड़ जाएगी। अगर बच्चों की प्रॉब्लम्स पे बड़े उनकी हेल्प करते हैं उसमें गलत क्या है? अगर बच्चों को हेल्प मिलती है तो ये अच्छी बात है ना? ये लोग शब्दों की हेराफेरी का बहुत बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं। हम कितना भी अच्छा प्रदर्शन करेंगे तो भी इनसे जीतना मुश्किल है। मैं अपनी जिंदगी की मालिक हूँ, मुझे अपनी आजादी दूसरों के हाथ में क्यों देनी चाहिए? आजादी के नाम पर कितने गलत काम हुए हैं और सोशल डिसिप्लिन लोगों को उनकी हद में रखता है। यहाँ हर किसी पर पाबंदी है, नींद पूरी ना हो लेकिन एक राजा को उनके दरबार में हाजिर होना ही पड़ता है। राजा की बात अलग है, एम्परर वो खुद के फैसले खुद लेते थे, लेकिन यूशी इन सबसे अलग थे। ये मुद्दे से भटक रहा। ये फिर से कंफ्यूज्ड हो गया। यहाँ जिस सेल्फ डिसिप्लिन एम्परर वू की बात हो रही है उन्हें जंग पसंद थी जिससे उनका देश तबाह हो गया था। इससे यही साबित होता है कि सोशल डिसिप्लिन ना मानना कितना खतरनाक हो सकता है। गलत। एम्परर वू की गलतियों का कारण सेल्फ डिसिप्लिन की कमी था। गलतियों का एहसास होने के बाद उन्होंने हिंसा छोड़कर अहिंसा को अपनाया। सेल्फ डिसिप्लिन की वजह से उन्होंने अपने देश में फिर से खुशहाली फैलाई। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी, पूरा खजाना खाली हो गया था। जबकि एम्परर ताइजोंग ऑफ टैंग ने अपने एडवाइजर बीजिंग की एडवाइस सुनकर फायदे और नुकसान को अच्छे से पहचाना। ये सब हुआ सोशल डिसिप्लिन की वजह से। देखो ऑपोजिट साइड बिल्कुल सही नहीं है, लेकिन जो भी उन्होंने कहा उसका कुछ लॉजिक तो है। मुझे भी यही लगता है, उनकी बात में दम तो है ना? हमारे आर्गुमेंट्स कुछ हद तक सही हैं, लेकिन ऑपोजिट टीम ज्यादा लॉजिकल लग रही है। अब इस कॉन्टेस्ट का आखिरी राउंड है, ये है कंक्लूडिंग स्पीच सेशन। तो अब हम कंक्लूडिंग स्पीच के लिए ऑपोजिट साइड के डिबेटर को बुलाते हैं। उनके पास 3 मिनट्स हैं। हेलो एवरीवन। प्रो टीम का ओपिनियन बहुत ही सिंपल है। उन्हें लगता है कि सेल्फ डिसिप्लिन बहुत मुश्किल होता है और उसे डेवलप करने के लिए हमें ज्यादा वक्त और ज्यादा मेहनत की जरूरत होती है। इसलिए उन्होंने कहा हमें इंपॉर्टेंस सेल्फ डिसिप्लिन को देना चाहिए, ये ज्यादा जरूरी है। फिलहाल उस पॉइंट की बात नहीं करते जहां डिग्री ऑफ डिफिकल्टी को उसकी इंपॉर्टेंस के बराबर माना गया है। उनके ओपिनियन की बात करते हैं। क्या यहाँ बैठे हर इंसान को लगता है सेल्फ डिसिप्लिन सच में इतना मुश्किल है? मेरे लीडर ने मुझे बताया था जब वो छोटी थी तो वो बहुत शरारती थी। वो खाने से पहले हाथ तक नहीं धोती थी, लेकिन बेबी सिटर उसे स्ट्रिक्टली हाथ धोने के लिए कहती थी। बेबी सिटर के डर से वो अच्छी आदत सीख गई। तो अगर हम में सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है तो हमें पेरेंट्स या टीचर को हमें कंट्रोल करने देना चाहिए। धीरे धीरे नेचुरली हमें अच्छी आदत आएगी और साथ में ही हमारा सेल्फ डिसिप्लिन भी डेवलप होगा। मुझे एक बात बताओ, बचपन से लेकर जवानी तक हमारी कौन सी एबिलिटी इस तरह से डेवलप नहीं होती? उठने के बाद हमें ब्रश करना होता है, हमें सुबह नहाना होता है, हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं, दुनिया स्टेप बाय स्टेप सिखाती है। प्रॉब्लम इज कैलकुलेटेड 1 by 1। इनमें से कौन सी बात हमारे पेरेंट्स या टीचर्स ने हमें पहले नहीं सिखाई थी? और अब इनमें से कौन सी बात हमारे सेल्फ डिसिप्लिन का हिस्सा नहीं है? ये बात सच है कि कॉलेज में आने के बाद हम लीगली एडल्ट्स बन गए हैं। दोनों साइड्स की बात में फर्क ये है कि हमें लगता है हम इसके लिए तैयार नहीं हैं। हमें आज भी किसी गलती को ना करने के लिए और एक अच्छा इंसान बनने के लिए सोशल डिसिप्लिन की मदद चाहिए। लेकिन मेरे फेलो डिबेटर्स को ऐसा नहीं लगता। उन्हें लगता है कि हम अपनी लाइफ के मास्टर्स हैं और हम पर किसी का कंट्रोल नहीं होना चाहिए। स्टॉप ड्रीमिंग। 2 महीने पहले तुम माओतांग स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे और अब तुम्हें लगता है तुम अपना ख्याल रख सकते हो। ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स अच्छे होकर भी उन्हें 4 साल बाद भी डिप्लोमा नहीं मिला। ये शेंगो और पैकिंग यूनिवर्सिटीज के नंबर 1 स्टूडेंट्स हैं जो अपने सेल्फ कंट्रोल की कमी की वजह से पीछे रह गए। हम खुद को पहचानते क्यों नहीं हैं? हम क्यों इस बात को नहीं समझते कि हमें हमारी लाइफ को गाइड करने के लिए अभी भी हमारे पेरेंट्स और टीचर्स की जरूरत है? इसका मतलब दूसरे शब्दों में कहें तो हमें अभी भी सोशल डिसिप्लिन की ज्यादा जरूरत है। शायद 10 साल बाद जब हम इस दिन को याद करेंगे तो हमें ये यादें बिल्कुल स्कूल डेज जैसी लगेंगी। हमेशा रोक टोक करने वाले पेरेंट्स, स्ट्रिक्ट टीचर्स, स्कूल के कड़े नियम और गेट पर खड़े मिस्टर जैन जो लेट कमर्स को पकड़ते हैं, ये सब हमारे लिए बहुत मददगार रहेगा। हमें तब इन बातों की अहमियत का एहसास होगा। अपने पक्ष में बस यही कहना था मुझे। थैंक यू। इसने एक पॉइंट को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अब हम क्या करेंगे? कितना स्मार्ट है ना ये, हाउ वंडरफुल। इस क्लोजिंग आर्गुमेंट को टुआनजी चैलेंज नहीं कर सकती है और टुआनजी फोर्थ डिबेटर है, उसकी समराइजिंग एबिलिटी अच्छी नहीं है। अभी की उसकी समरी उसका बेस्ट परफॉर्मेंस है। अब हम कंक्लूडिंग स्पीच के लिए पॉजिटिव साइड के 4 डिबेटर को बुलाते हैं। तो अब हमारे पास इस कॉन्टेस्ट के रिजल्ट्स आ चुके हैं। अब मैं विनर का नाम अनाउंस करूंगी। तो हमारे आज के विनर हैं
ऑपोजिट साइड के कंटेस्टेंट्स। Congratulations to Nanbek, the second debater of the positive side. ये है आज के बेस्ट डिबेटर। गुड जॉब, तुम हाई स्कूल से अच्छा कर रही हो। मुझे पता तुम अच्छा करती हो, तो शो ऑफ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ध्यान रखूंगी। तुम भी अपना ध्यान रखना, ठीक है? बाय। तो तुम ऐसे भी परफॉर्म कर सकते हो, अच्छा था। मैं नहीं जानता कि तुम मेरी तारीफ कर रहे हो या नहीं, लेकिन मैं ये नहीं भूलूंगा। तुम्हारी समरी अच्छी थी। बहुत हुआ, डोंट बी सैड। कॉलेज में देखो जरा क्या क्या हो रहा है। तुम लोगों को भी थोड़ा खेलना चाहिए। हाँ, एक्चुअली तुम सबने अच्छा किया। यस, यू डिड अ गुड जॉब। लाइफ में ऐसे अप्स एंड डाउन्स तो आते रहते हैं, और इसी से लाइफ में मजा आता है। अरे बिना गलतियों के जवानी भी क्या जवानी है। इतनी छोटी सी बात के लिए तुम इतने क्यों दुखी होते हो? मैं तुम सबको इस वीकेंड पर खाने के लिए घर पर बुलाना चाहता हूं।
हेलो, कौन बात कर रहा है? मैं कीलिंग गैंग बोल रही हूँ। हमारे क्लासरूम में एक कॉमिक बुक्स का बॉक्स मिला है। तुम्हारे कोच ने कहा कि तुमसे कांटेक्ट करूँ। अच्छा, ओके, आप उसे वहीं पर रख दीजिए, मैं बाद में ले लूंगी। मुझे अभी क्लास जाना है, मैं दरवाजे पर रख दूंगी। आप ऐसे कैसे कर सकते? उसे दरवाजे पर रखने पर वो खो जाएगा, वो लिमिटेड एडिशन है। हेलो हेलो हेलो, क्या आप क्लास चली गई हो क्या? What a coincidence. Oh, you have a good taste. इन्हें मैं पकड़ता हूँ। मैंने तुम्हारी टीम के बारे में सुना, क्या तुम ठीक हो? हाँ, एक्चुअली डिबेट के बारे में सोच सोच के मैंने बहुत ड्रिंक किया, लेकिन जब शाओई को देखा तो मुझे लगा मुझे स्ट्रांग रहना चाहिए। बिल्कुल, नॉन वे के जैसे। लियू से हारने के बाद वो बहुत उदास हो गया है। वो उसके पास्ट के गमों से उभर रहा है। दो तरह के लोग होते हैं, एक जो बर्दाश्त करते हैं, वो बिल्कुल वैसे ही है। वो आजकल डॉर्मेट्री नहीं आता है, लेकिन उसने अभी एक नई हॉबी ढूंढी है, फोटोग्राफी। ये तो अच्छी बात है ना, फोटोज लेने के बाद उसका दिल बहल जाएगा। टाइम लैप्स फोटोग्राफी, पूरी रात एक ही फोटो निकालता है। वो पूरी रात हिलता भी नहीं है। हिलता ना, हर 2 घंटे में हिलता है। वो बहुत नर्वस हो गया है। शायद भी उसी टाइप की है। मुझे लगता है वो दूसरे टाइप की है। शाओयू, क्या तुम ठीक हो? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेहनत से तैयार हुआ डोपामाइन मेरी बॉडी को भर देता है, इससे मुझे खुशी मिलती है। शायू में हेल्प हाँ, वही रुको। हमेशा तुम लॉन्ड्री का काम करती हो, इस बार मैं करूंगी। वो कुछ ना कुछ कर रही है, इसका मतलब वो ठीक है। हम पिछले 10 सालों से फ्रेंड्स हैं और मैं पूरे यकीन के साथ कह सकती हूँ कि वो ठीक नहीं है। चीयर्स। आज का डिनर बहुत ही ज्यादा स्पेशल है। आगे चल के डोंगजाओ यूनिवर्सिटी की डिबेट टीम अगर डिसमिस भी हुई तो भी हमारा ग्रुप कभी डिसमिस नहीं होगा। हमारी दोस्ती हमेशा रहेगी। चीयर्स। कम ऑन। अच्छा, ये क्या है? फ्रूट से बनी हुई शराब है, इसमें अल्कोहल भी है, पी लो ना इसे। हाँ, मुझे पता है, चिंता मत करो। अरे ये है क्या? लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? स्टार्विंग एंड इसमें स्ट्रगलिंग। पानी नहीं है। ऐसे मत सोचो कि तुम्हारी लाइफ अच्छी नहीं। इसमें पानी नहीं है। तुम्हें लगेगा कि समय एक झटके में चला गया है। तुम अब और ऑर्डर नहीं कर सकती हो। क्या कहा? जरा देखो उसे, क्या कर रही है वो। तो तुम्हें कभी भी तुम्हारे एफर्ट्स पर शर्मिंदगी आप बात करते रहो और तुम्हें कभी तुम्हारे समय गंवाने शावी पर उठो, पछतावा नहीं होगा। घर चलना है। समझ रहे हो? मैं ठीक हूँ। शाओसा, हाँ उनका ख्याल रखना, मैं इसे घर छोड़ता हूँ। हाँ, डोंट वरी। अरे यार, गई? मैं यहाँ कैसे आ गई? तुम नैनबे के साथ आई थी। कल मैंने पहली बार तुम्हें नशे में देखा। हाँ, वैसे नैनबे काफी अच्छा है ना? हाँ, वो अच्छा लड़का है। तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? मुझे लगा कि आज तुम लेट आओगी। कौन सा पेज?
पेज नंबर। उठो, मुझे यहाँ पे बैठना है। Okay, class is over. चलो आओ। तुम इतनी तेज क्यों चल रही हो? कल रात को क्या हुआ था? कल रात क्या हुआ? क्या हुआ था? शौसा, मेरे ऑफिस में आओ तुरंत। जी, ओके। देखो इस बार तुम इसे एक अच्छा सबक समझ सकते हो। तुम्हारी टीम ने इतना भी बुरा परफॉर्म नहीं किया। सी द कंडीशन बिफोर, आई मीन द कंडीशन। नेवर माइंड, भूल जाओ उसे। वैसे मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। तुम्हें प्रीवियस स्कूल टीम याद है? हाँ। उन्होंने प्रोविजनल कंपटीशन में पार्ट लिया। हाँ। क्यों पता है? ताकि उनकी टीम के पॉइंट्स बढ़ सके। उनकी टीम जानबूझ के अलग अलग कंपटीशन में पार्ट लेती थी ताकि उनकी टीम के पॉइंट्स बढ़ सके। हाँ। लेकिन यहां पर तुम प्रोविजनल कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले सकते हो। हाँ। पर हमारे स्कूल टीम का गोल है कि प्रोविजनल कंपटीशन की चैंपियंस ट्रॉफी जीत लेना। जी। सो बात बिल्कुल क्लियर है, हमारी टीम को चाहिए एनर्जी। सो हमारे स्कूल के लीडर्स ने डिसाइड किया है कि टीम 2 को ऑर्गेनाइज कराए जिससे वो पॉइंट्स जीत सके। ये बताओ टीम 2 के लिए कौन सुटेबल है? देखो मैंने थोड़ा गौर किया है, तुम्हारी टीम सुटेबल है। हाँ? अब मेरी टीम? हाँ बिल्कुल। मिस्टर ली, दिस इज नॉट सुटेबल। क्यों सुटेबल नहीं है? इसकी कोई खास वजह है? ये तुम्हारी टीम का लास्ट चांस है। क्या तुम्हें टीम 2 का लीडर होने में शर्मिंदगी महसूस हो रही है? बताओ, खुल के बताओ, मैं जानना चाहता हूँ। अब एक्चुअली मिस्टर ली, ये थोड़ा डिफरेंट है। साइकोलॉजिकली बच्चे। तो फिर मेरी बात मानो और जाकर उन्हें समझाओ। लेकिन हमारे स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए परफॉर्म करने के लिए ये सबसे बढ़िया चांस है। हाँ। मुझे जल्दी आंसर मत दो, तुम्हारी टीम सुटेबल है, मुझे और कुछ नहीं सुनना। लेकिन यू कैन गो नाउ। अगला कौन है? शाओयू इतने गुस्से में क्यों है? बहुत चिड़चिड़ी लग रही है। ये नॉर्मल नहीं है। उसे इतना एनर्जेटिक देखकर मुझे चिंता हो रही है। मुझे कुछ करना चाहिए। तुम क्या करोगी? जाओ उससे जाकर बात करो। अगर वो हमारी बात करने से समझती तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। शाओयू, क्या आज हम वॉक पर जा सकते हैं? यहाँ पास में ही नई डेजर्ट शॉप ओपन हुई है। क्या तुम साथ चलोगी? नैनबाई को भी बुलाया है। नानबे, उस गधे का नाम भी मत लेना। क्यों, नैनबाई ने क्या किया? नेक्स्ट। हमारे यहाँ सिर्फ ड्रिंक्स मिलती हैं, खाना नहीं मिलता। शोई, अगर मैं इस बच्चे को नहीं बचाता तो दोपहर में ये तंदूरी बन जाता। तो ये महंगी मौत मरता ना। क्या तुमने सुना है, डक से पैसे आते हैं? तुम मेरी बात सुनो। एक रूम में उसे नॉर्थ की तरफ रख के साउथ की तरफ उसका फेस करो। इससे तुम्हारे कस्टमर्स भी बढ़ेंगे और तुम्हारा बिजनेस भी अच्छा चलेगा और पैसे भी ज्यादा आएंगे।
ठीक है, जैसे कि तुमने मुझे हर हफ्ते 2 डील्स प्रॉमिस की हैं, तब तक तुम्हारा ये बच्चा मेरे पास रहेगा। सो नाइस ऑफ यू। चलता हूँ। तो तुम यहाँ हो? क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हारे और शायद के बीच क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ है। कल रात तुम उसे छोड़ने आए थे, तब तुम्हारे और उसके बीच क्या हुआ? बताने जैसा कुछ नहीं है। आज वो ठीक नहीं थी, बहुत गुस्से में लग रही थी। क्या वो मुझसे गुस्सा है? हाँ। वो है कहाँ? हे शाव्यू, मुझे देखकर तुम चुप क्यों गई? मेरी ट्रेनिंग खत्म हो गई तो मैं यहाँ पर चेंज करने आ गई। तुम मेरे पीछा क्यों कर रहे हो? मुझे तुमसे बात करनी है। तुआंजी ने बताया कि तुम गुस्से में हो। बताओ जरा, तुम्हें गुस्सा क्यों आ रहा है? मैं गुस्से में नहीं हूँ और मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। तुम्हारे गुस्से का रीजन जानता हूँ। सच में? कंपटीशन के फैसले के बाद साथ बैठकर आगे का नहीं सोचा। तुम्हें लगा कि मैं भाग रहा हूं। कुछ लोग चेंजेस से घबरा जाते हैं। शावी, एक्चुअली मैंने इस बारे में सोचा। हम एक साथ हैं क्योंकि हमारी हॉबीज मैच करती हैं, हमारे वैल्यूज भी मैच करते हैं। मुझे लगता है तुम फ्यूचर में भी मेरे साथ रहोगी, क्योंकि तुमसे अलग होना नामुमकिन है। तुम मेरी जिंदगी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा हो, समझी ना तुम? तुम्हारे बिना मेरी लाइफ सच में इम्पॉसिबल है। ये बात कभी मत भूलना। सच में? सचमुच। मुझे लगता है कि हमें कल रात के बारे में बात करनी चाहिए। इसकी क्या जरूरत है? मुझे पता है गलती मेरी है, लेकिन मैं नशे में थी। मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे गलत समझो। तो फिर तुम्हें क्या लगता है? वेल, मेरे 1500 खर्च हो गए, मुझे 800 दे दो। क्या? मैंने तुमसे कहा था ना कि वो बात को भूल जाओ, याद मत रखो। वी आर गुड फ्रेंड्स। मुझे लगा कि कल रात को। हाँ, ये कल रात की ही बात है। मतलब क्या बोल रहे हो तुम? अरे मेरे शूज। इम्पॉसिबल। टीम 2 बनाने का आइडिया कहाँ से आया? हमारा स्कूल प्रोविजनल कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेगा। अलग अलग चीजों में पॉइंट्स चाहिए। हमारे स्कूल को इसके लिए हम सुटेबल लगते हैं, तो मैं। वो हमारी रिस्पेक्ट नहीं करते, हर डिसीजन वही ले लेते हैं। हमें डिस्मिस करने के लिए कहा और हम डिस्मिस हो भी गए। जब मैं लियू यानसे के साथ रूम में सोता हूँ तो हम में से एक जन पुराने सोफे पे सोता है। मैं मिस्टर ली से बात करता हूँ। ऐसे ही करते रहे तो टुआंसी को कैसा लगेगा? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर तुम्हें दूसरी टीम बनानी हो तो बना सकते हो, मुझे चलेगा गाइस। देखा टुआंसी कितना एम्बैरेस्ड हो रही है। क्या दोनों टीम्स एक दूसरे से मुकाबला करेंगी? वैसा कुछ नहीं कहा है, शायद। ये तो इम्पॉसिबल है। क्या टीम 2 का टीम 1 बनना इम्पॉसिबल है? वैसे कुछ नहीं कहा है। इसके बारे में तो बात करना बेकार है। देखो, पहले मेरा भी रिएक्शन तुम लोगों जैसा ही था। टीम 2 एक अच्छा ऑप्शन है। हम एक बार टीम 1 थे, कितनी शर्मिंदगी की बात है। बट गाइज, थिंक अबाउट इट। क्या हमें सच में टीम 1 या फिर टीम 2 होने से फर्क पड़ता है? बिल्कुल भी नहीं। हमें फर्क पड़ता है डिबेट से। हमने इस टीम को बनाने के लिए बहुत मेहनत की है और अभी चांस हमारे सामने है। तो मेरी सलाह यह है कि इस बारे में तुम सब शांति से और डीपली सोचो और फिर आराम से मुझे तुम्हारा जवाब बताना, ठीक है? मुझे कोई भी जल्दी नहीं है। तुम्हारे पास इसके लिए 1 हफ्ता है, तब हम डिसाइड करेंगे। ओके?
支配沉默，是混人群穿梭，数着圣诞的烟火，写一首情歌给你，唱不出委婉待续。我把你的气息，你的谦虚，统统都删去，写一首情歌给你，唱不出委婉待续。我把心也填满空隙，只留下回忆。写一首情歌给你，唱不出委婉待续。我把你的气息，你的谦虚，统统都删